तो भाई जैसे मैंने एक्सियल लोडिंग में कंपाउंड बार डिस्कस किया था, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड शाफ्ट। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, जो लोडिंग है वो डिवाइड हो जाएगी और डिफॉर्मेशन जो है सेम हो जाएंगे। तो भाई वही कॉन्सेप्ट रहेगा। मैंने क्या करा, एक रिजिड प्लेट कनेक्ट कर दी, एक हॉलो जो है यहाँ पे एक हॉलो रॉड थी, उसने सराउंड करा हुआ है सॉलिड रॉड को ऐसे करके, और एक टॉर्क हम लगा रहे हैं टोटल टी, तो डिवाइड हो रहा है टी हॉलो। ये दो लग रहे हैं अलग अलग हॉलो, लेकिन पूरा एक है। वो दिखाने का तरीका है कि सॉलिड वाले को सराउंड कर रही है, लेकिन वो एन्युलर टाइप से, एन्युलर मतलब सर्कुलर, मतलब एक एन्युलस टाइप में सराउंड कर रहा है अंदर वाली को। तो भाई वो तो हॉलो है, उसके अंदर जो है खोखला था, वहाँ पे सॉलिड शाफ्ट हमने रखी हुई है। तो ऐसा है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है उसका। अगर आप उस पर ऐसे कट मारोगे नाइफ से तो क्रॉस सेक्शन में ऐसा दिखेगा। सॉलिड जो है उसको सराउंड करा हुआ है हॉलो ने, और टोटल टॉर्क हम लगा रहे हैं टी, टॉर्सनल मोमेंट या फिर ट्विस्टिंग मोमेंट। और रिजिड प्लेट जो है वो वहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, तो ट्विस्टिंग का केस है। और ट्विस्टिंग मोमेंट टी जो है डिवाइड हो गया टी हॉलो प्लस टी सॉलिड में। तो इक्विलिब्रियम कहता है कि टी सॉलिड प्लस टी हॉलो इक्वल टू नेट टी। तो भाई कंपेटिबिलिटी लगा दी हमने, हमें पता है डिफॉर्मेशन इक्वेट करने होते हैं। तो थीटा जो है सॉलिड का और थीटा हॉलो का सेम कर दिया। तो थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। डिफॉर्मेशन यहाँ पे उसे कहते हैं हम। तो टी एल अपॉन जी जे लगा दिया दोनों में। तो भाई अब देखो क्या हुआ, जी जे बाई एल जो बन रहा है ना, ये दोनों में आ रहा है जी जे बाई एल, तो इसे हम कहते हैं टॉर्सनल स्टिफनेस। क्योंकि हम इसे कैसे कह रहे हैं स्टिफनेस, देखो यहाँ पे क्या है, टॉर्क जो है लोड की तरह है, तो लोड अपॉन स्टिफनेस जो होता है वो डिफॉर्मेशन होता था। कंपैरिजन कर रहे हैं हम, वहाँ स्प्रिंग से कंपेयर किया था। ये रोटेशनल केस होता है, टॉर्सन वाला रोटेशन का केस है। तो यहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट है, तो नीचे जो है स्टिफनेस की यूनिट बनेगी, तब डिफॉर्मेशन मिलेगा। वहाँ यहाँ पे थीटा के टर्म्स में मिलता है, कंपैरिजन करा हमने। तो ये स्टिफनेस कहलाएगी टॉर्सनल स्टिफनेस। तो टी एस अपॉन के एस इक्वल टू टी एच अपॉन के एच आएगा। तो टी एस की वैल्यू ये आ गई, सेकेंड इक्वेशन ये होगी, फर्स्ट वो थी वहाँ पुट कर दी, तो वहाँ से हमें टी एच मिल गया। टी एच आ जाएगा टी के एच अपॉन के एस प्लस के एच, और टी एस आ जाएगा टी के एस अपॉन के एस प्लस के एच। तो भाई जिसका हमें निकालना है टॉर्क, मतलब किसका कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल ट्विस्टिंग मोमेंट में, टॉर्क नहीं ट्विस्टिंग मोमेंट बोलेंगे अभी तो ट्विस्टिंग मोमेंट में जिसका कंट्रीब्यूशन जितना है उसकी स्टिफनेस के प्रोपोर्शन में होगा। जैसे टी एस जो है के एस के प्रोपोर्शन में, टी एच जो है के एच के प्रोपोर्शन में, तो ऊपर वही आएगा जिसका हम निकाल रहे हैं। तो ध्यान रखना नीचे सम आ जाएगा दोनों का। तो ये एक क्वेश्चन था, उसने बोला है एक पूरी जो है कंप्लीट सॉलिड शाफ्ट है, तो उस पर हम टी ट्विस्टिंग मोमेंट लगा रहे हैं। तो वो बोल रहा है बताओ कि d/4 रेडियस से d/2 रेडियस तक कितना टॉर्क आएगा रजिस्टिंग, मतलब कि जो ट्विस्टिंग मोमेंट आप लगा रहे हो वो तो रजिस्ट हो रहा होगा ना मटेरियल के द्वारा। तो वो बोल रहा है d/4 आर की वैल्यू d/4, d/2 क्या होता है, डायमीटर का आधा मतलब फुल रेडियस। तो हाफ रेडियस से फुल रेडियस तक जो हमें लेना है, सेकंड वाला जो मैंने सेकंड एरिया लिखा है रीजन सेकंड, और रीजन 1 जो है वो नहीं लेना है, क्योंकि टी रजिस्टेड बाय d/4 टू d/2। ये पूरा जो है d/2 था, उसका आधा d/4, तो हमें d/4 से d/2 बताना है। तो भाई आउटर वाले का मतलब हॉलो वाले का देख सकते हो एक तरह से। इस पूरे क्रॉस सेक्शन को आप दो पार्ट में तोड़ दो, अंदर सॉलिड वाला और बाहर वाला क्या है कंसेंट्रिक रिंग टाइप में, तो हॉलो वाला। तो भाई अब देखो कैसे होगा, टी इंटू जी जे बाई एल, एल तो दोनों का सेम होगा क्योंकि एक ही शाफ्ट है, तो एल हट गया, जी जे बाई टी इंटू जी जे ऑफ 2 अपॉन जी जे 1 प्लस जी जे 2, क्योंकि एल जो है कट गया ऊपर से नीचे से, और जी जो है पूरा मटेरियल तो एक ही है शाफ्ट का, जी भी हट गया। तो J2 अपॉन J1 प्लस J2 हम करेंगे। तो J2 जो है हॉलो वाला है π/32, d/2 आउटर रेडियस है ना, पाई d⁴ करते थे हम। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा गलती होगी, पाई d⁴ होता था ना, तो मैंने पाई r⁴ लिख लिया। उससे दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि नीचे भी वैसा ही है, नीचे भी सेम चीज़ करी है, तो वो कॉमन आ जाते हैं टर्म्स। 2 टाइम्स होता है डायमीटर, तो वो कैंसिल हो जाता है वैसे भी। लेकिन π/32 यहाँ पे आना चाहिए था d⁴ माइनस d/2⁴, क्योंकि ये रेडियस जो है, ये डायमीटर d/2 होता, वो पूरा d हो जाता। तो इतना सा फ़र्क है, लेकिन नीचे और ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो बात वही पड़ जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, ये मिस्टेक नहीं करनी है।
तो नीचे मैंने क्या करा, GJ1 जो 1 है π/32, d/4 की पावर 4, ये तो रेडियस है लेकिन पाई d की पावर 4 होता है, डायमीटर की पावर 4 आता है, लेकिन मैंने रेडियस लिया तो d होना चाहिए था, मतलब d/2, क्योंकि d/4 तो आधा है, पूरा हो जाएगा अंदर वाला डायमीटर d/2, तो वो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऊपर भी वैसे ही करा है, 2 टाइम्स जो है 16 बाहर आ गया, तो ऊपर से नीचे से बात वही पड़ गई। तो इसको हमने सॉल्व करा तो ऐसे आया, और 15t/16 आ गया 0.9375t। तो भाई इतना रजिस्ट करेगा d/4 रेडियस से d/2 रेडियस तक का जो पार्ट है, उसके द्वारा कितना टॉर्सनल मोमेंट जो है रजिस्ट हो रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल आप अप्लाई कर रहे हो टॉर्सनल मोमेंट, तो रजिस्टेंस में आएगा, अंदर से मटेरियल जो है उतना ही डेवलप करेगा। तो जो एक्सटर्नल ट्विस्टिंग मोमेंट है वो डिवाइड हो जाता है। वो कहाँ से हो रहा है, इक्विलिब्रियम से, कि जितना एक्सटर्नल है उतना ही इंटरनल ट्विस्टिंग मोमेंट वहाँ पे आएगा, तो इसी वजह से इक्वल और अपोजिट मोमेंट डेवलप होता है और ट्विस्टिंग हो जाती है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट। तो भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड शाफ्ट का क्वेश्चन हो गया एक तरह से। तो ये टॉपिक कवर हो गया, ट्विस्टिंग में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अब अगले में हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट और पोलर सेक्शन मॉड्यूलस, वहाँ पे आएगा एक टर्म। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ शाफ्ट उसी में बता दूंगा, और कंप्लीट हो जाएगा ये वाला चैप्टर टॉर्सन, फिर आगे बढ़ेंगे। तो भाई इस वीडियो को आप अच्छे से देख के ये क्वेश्चन भी कर लेना। और ये 15t/16 आ रहा है। बाय।